तो दुर्गा मैया का वाहन क्या है? सही बताना। क्या? शेर। अब शेर किसका प्रतीक है? शेर सबसे ताकतवर होता है, तो ताकत का प्रतीक आप मान लीजिए किसका? शेर जंगल का राजा है, तो आप ये मान लो कि राजा का प्रतीक है, क्योंकि पहले के राजा महाराजा जो होते थे ना, उनकी गद्दियों में आगे शेर बना होता था। क्या बना होता था? तो शेर या तो आप ताकत का प्रतीक मानो या राजा का प्रतीक मानो, दो मान लो, दोनों सेट होंगे, अभी मैं सेट करूंगा। तो दुर्गा मैया का वाहन क्या है? शेर। अब बताओ दुर्गा मैया शेर पर क्यों बैठी है? क्या मैसेज है आपके लिए, समाज के लोगों के लिए? रोज जय माता दी करके चले आते हो, कुछ सीखते भी हो, मैसेज समझते हो? अभी सावन आया, शंकर जी पे सब दूध चढ़ाएंगे, सब पानी चढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन शंकर जी जो मैसेज दे रहे हैं, क्या उससे आप प्रभावित हैं? क्या वो उतार रहे हैं जीवन में, कि केवल पानी को ही डाल करके अपनी भक्ति पूजा पूरी मान रहे हैं? अभी मैं शंकर जी पर आऊंगा फिर से, पहले दुर्गा जी पर हूं तो बात कर लो। दुर्गा जी का वाहन शेर, शेर प्रतीक है राजा का, बल का, ताकत का। बताओ क्यों बैठी हैं दुर्गा मैया शेर पर? क्या मैसेज है? नहीं, चलो हम बता रहे हैं, भूल मत जाना, सदा याद रखना, सबको बताना, मूर्खों को, जिनको याद नहीं है, जिनको पता नहीं है, जो सनातन धर्म की गहराई को नहीं जानते, जो सनातन धर्म के साइंस को नहीं समझते, मैसेज को नहीं समझ, उन्हें समझाना। ध्यान से सुनो। दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 9, 10? वाह, यही मैया है, शेर के मुंह में मिठाई चिपका के आ जाती हैं और हाथ गिन के आती हैं 10 18? क्या 18? हाँ मैया शेर के मुंह मिठाई चिपकाई थी ना। आप नहीं जाती हो दुर्गा मैया के मंदिर में तो कभी ध्यान नहीं दिया है ना? पंचायत में ध्यान रहा होगा, प्रपंच मंदिर में भी लोग माताएं, अकेली मैया ना मंदिर भी नहीं जाती, 2-4 लेके जाती है, पंचायत किससे करेंगे? तुम संग चलो, तुम संग चलो सबको संग चाहिए। दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं, ये क्या मैसेज है? 8 हाथ तब होते हैं जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं, और दुर्गा माँ है। माँ कहती है, माँ के 4 बेटे हैं। आप कितने भाई हैं हिंदू लोग? हिंदू कितने भाई हैं? हिंदू 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हिंदू 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं। दुर्गा मैया कहती हैं कि तुम चारों जब एक संगठित हो जाओगे तो तुम शेर की सवारी कर लोगे, अर्थात राजा बन के रहोगे। यदि तुम संगठित हो गए तो राजा बन के रहोगे, जंगल के शेर को अपने हिसाब से नचाओगे, राजा बन के रहोगे। लेकिन तुम आज जातवाद में लड़ गए, बिखर गए, और आज तुम पर सैकड़ों वर्ष तक मुगलों ने और अंग्रेजों ने गुलाम बना करके तुम पर राज्य किया, केवल इसलिए कि जातवाद पर तुम बंटते रहे। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य, मैं शूद्र। आपस में लड़ते रहे, फूट डालो शासन करो का नारा अंग्रेज देते रहे। बताओ 200 वर्ष तक लगभग राज्य किया अंग्रेजों ने, शासन किया। बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना? किया ना। और अंग्रेजों के पहले मुगलों ने अलग। कब से आप गुलामी झेल रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको लड़ने की आदत है, आपस में लड़ जाते हैं। और दुर्गा मैया क्या मैसेज दे रही हैं? संगठित रहो, 8 हाथ को एक साथ रखो। मेरे 2 हाथ नहीं हैं, 2 हाथ तो कोई भी तोड़ के चला जाएगा, पर 8 हाथ होंगे तो क्या मजाल किसी की कोई इस तरफ देख ले। यदि हिंदू संगठित हो जाता तो अंग्रेजों की और मुगलों की ताकत नहीं थी कि वो भारत पर कब्जा करते। सोने की चिड़िया भारत देश को लूट कर ले गए। क्यों? क्योंकि तुम आपस में लड़ते रहे, और अभी भी तुम सुधरे नहीं हो।
अभी भी लड़ाई भारत में आपस की चल ही रही है। ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की आपस में लड़ो। छुआछूत, ऊंच नीच, जातवाद का जहर अभी भी घुला है। सबको गले क्यों नहीं लगाते आप? सबसे भाईचारा क्यों नहीं रखते आप? क्यों आपस में भाई हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में तुम लड़ते हो? एक संगठित हो जाओ। आज हिंदुओं के गांव क्रिश्चियनों में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आप में एकता नहीं है, क्योंकि आपको कभी अपने धर्म के लिए कोई समय नहीं है। लाखों हिंदू कन्वर्ट होके अन्य धर्मों में चले गए। क्यों? क्योंकि आपको छुआछूत करनी है। ऊंच नीच, तुम बहुत बड़े बनना चाहे, हम बड़े हैं हमें मत छूना। हाँ, किसी के छू देने से तुम अशुद्ध हो जाते हो। इतनी गलत मानसिकता है तुम्हारी। दिन भर झूठ बोलते हो तब तुम अशुद्ध नहीं होते। किसी ने छू दिया तो तुम अपने आप को अशुद्ध मानते हो। अरे अशुद्ध वो व्यक्ति है जो झूठ बोलता हो। जिसके अंदर दया नहीं है वो अशुद्ध है, जिसके अंदर करुणा नहीं है वो अशुद्ध है।